रुकिए। कहलगांव के सती घाट पर बनेगा ऋषि अष्टावक्र का मंदिर। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहलगांव के उत्तर वाहिनी गंगा तट के सती धाम घाट पर महर्षि कहोल के पुत्र अष्टावक्र का भव्य मंदिर बनाने को लेकर शिलान्यास किया। बताते चले कि 24 अप्रैल से 2 मई तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का विराट आयोजन चल रहा था। श्री राघव परिवार द्वारा आयोजित इस आयोजन में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज मुख्य कथावाचक रहे तथा कथा के अंतिम दिन उन्होंने कहलगांव के समग्र उत्तर वाहिनी गंगा तट सती घाट धाम पर महर्षि अष्टावक्र के मंदिर बनाने हेतु मंदिर का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बरभागी है कहलगांव से, क्योंकि कहलगांव में उत्तर वाहिनी गंगा का जो प्रवाह है वह पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता है। अर्थात सबसे बड़ा उत्तर वाहिनी गंगा है जो कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक समग्र रूप से उत्तर वाहिनी है तथा बटेश्वर स्थान में गंगा और कोसी का संगम स्थल है। उन्होंने कहा कि सप्त ऋषियों की तपोभूमि कहलगांव अपनी समृद्धशाली विरासत और गौरवमयी गाथा के कारण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण भी पौराणिक इतिहास का जीवंत साक्षी है। कहलगांव किसी जमाने में ऋषियों की तपोभूमि रही है। इस इलाके में गुरु वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और ऋषि कोहल ने तपस्या की थी। ऋषि कोहल के नाम से इस क्षेत्र का नाम कहलगांव पड़ा। दुर्वासा की यह तपोभूमि रही है। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित महादेव बटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यह स्थल कितना पवित्र है इसकी चर्चा पुराणों में उल्लेखित है। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर गंगा उत्तरायणी बहती है। कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक गंगा पूरी तरह से उत्तर वाहिनी है। यहाँ कोसी और गंगा नदी मिलती है जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने पूजा की थी। इस स्थान के महत्व को सप्त ऋषियों की तपोभूमि कहलगांव अपनी समृद्धशाली विरासत और गौरवमयी गाथा के कारण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण भी पौराणिक इतिहास का जीवंत साक्षी रहा है। श्री राम कथा श्रृंखला 1304 कथा के 9 सत्र में संवेद सभी वक्ताओं अत्यंत स्नेह से मंगल आशा संचालित कर रहा हूँ। मैं खुदा हो भी नहीं रहा हूँ और आज आपको सुन लिया। जो मेरे लिए बहुत प्रतीक्षित था, मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा। अष्टावक्र के पिताजी का नाम कहोल था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 119वें सर्ग के 16वें श्लोक में चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं, तावतोऽहं त्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोलो ब्राह्मणो यथा। दशरथ जी कहते हैं कि हे बेटे, तुमने मुझे उसी प्रकार तार दिया जिस प्रकार अष्टावक्र जी के द्वारा कहोल ब्राह्मण का उद्धार कर दिया गया था। आज प्रातःकाल मुझे मनवा हमारे युवराज में विकास गुरु जी यहाँ गंगा जी बहुत अच्छी है। सत्य अक्षर से सत्य है, बहुत अच्छी है। हरिद्वार का स्नान करा रहे थे यहाँ के गंगा जी। मैं स्नान करने गया, मैंने कहा गंगा माँ आज मैं स्नान करने गया प्रातः। मैंने कहा गंगा माँ यदि
अगले वर्ष अष्टावक्र मंदिर बन जाता है तो आपको मैं वचन देता हूँ प्रत्येक दिन यहाँ प्रातःकाल का स्नान नहीं करूँगा। गंगा ने मेरी प्रार्थना सुनी। नियम और राघव सेवा के पश्चात मैंने सबको बुलाया। पवन चौधरी, रणधीर चौधरी, कृष्ण कुमार शाह इत्यादि को मैं कहाँ का नाम बताऊँ। अभी परसों दीक्षा भी लड़के मिश्री नाम है। मैंने कहा देखो सखी घाट पर जहाँ मैंने स्नान किया है वही मंदिर बनना चाहिए। अष्टावक्र का जहाँ शिवालय है यही मेरी प्रेरणा है। वो जमीन जिन लोगों की है उन्होंने 4 कच्चे जमीन का मूल्य मांगा 16 लाख होने का कोई बात नहीं। उनकी बात मान लो, फिर मैं थोड़ा कम करवाऊंगा, देखा जाएगा। आज ही भूमि निश्चित हुई और आज ही 6:30 बजे मैंने इसे न्यास किया। और सहयोग कहना तो नहीं चाहिए पर आपको बता रहा हूँ। अब आपको अब जो भी सहयोग देंगे इससे कम किसी से नहीं लेंगे। सहयोग मैंने स्वयं 1 लाख रुपए का नकद सहयोग कर दिया। तुरंत का तुरंत 1 लाख रुपए सहयोग किया नहीं। वक्ता आता है दक्षिणा लेने के लिए, देने के लिए सो जाता है। तो मैंने 1 लाख रुपए दिए। मैं अपेक्षा करूंगा यहाँ के दानदाताओं से मुझे 1 लाख से कम किसी को नहीं देना है। ऊपर चाहे जितना देना। और अगले वर्ष तक बन जाना चाहिए अष्टावक्र मंदिर को। अब और ये बनेगा राघव परिवार के तत्वावधान में ही। अब ये ट्रस्ट होगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें संरक्षित तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। मैं ट्रस्ट में रहूंगा, स्वयं रहूंगा ट्रस्ट में, जिससे कोई बदमाशी न करे। और अध्यक्ष सचिव कौन होगा, इस सब पवन कुमार जी और रणधीर जी सब तय कर लेंगे। अर्थ की पवित्रता रहेगी और सुंदर मंदिर बनेगा। हमारे पूरा तो करेगा। इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है। दूर यहाँ कोई एक आश्रम भी बन जाए तो पहले अष्टावक्र मंदिर बनने तो फिर देख लेंगे जो कुछ होगा। तो देखिए हाँ जवाब समान हो गए तो वो भी होगा। देखिए अभी आते आते पवन चौधरी की पत्नी विभागी रो रही थी। उनका रोइए मता विभागी। अगले वर्ष मैं फिर आ रहा हूँ। ये तीनों वक्ता आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, तीनों समय कोई किसी प्रकार का अपवाद कोई मतभेद नहीं होगा। सबका सब एक होंगे और सब लोग कथा सुनेंगे। और अगली बार मेरी कथा अष्टावक्र गीता पर होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आज तक किसी का प्रवचन अष्टावक्र गीता पर नहीं हुआ, मेरा होगा। तो देखिए पर्यटन स्थल भी घोषित करवाएगा। आप चिंता न करें, एक काम आपको करना पड़ेगा। आज मैं दक्षिणा मांग रहा हूं। बिहार में प्रशंसा हम कर रहे हैं बिहार की। अब समझाना है नहीं, प्रशंसा करेंगे जाएंगे कहाँ भाई। बहुत की जन्मभूमि है पर यहाँ आहार शुद्धि बिल्कुल नहीं है। आहार शुद्धि नहीं है। मांस नहीं लेना चाहिए।
मछली नहीं खानी चाहिए, और डॉल्फिन बड़ी अच्छी मछली है, उसको मार के खा जाते थे पति थे। आप लोग आहार शुद्ध कीजिए, आहार शुद्धों सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। स्मृति स्मृति विप्रलम्बे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है, सत्य की शुद्धि से स्मृति स्पष्ट होती है। हम आहार शुद्ध करें, शुद्ध भोजन करें तो हमारे लिए है रोटी सब्जी चावल दाल। अष्टावक्र जी हमारे आराध्य हैं। हमने अपने विश्वविद्यालय का सब बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज आपने शिला पूजन करवा लिया, उसी प्रकार मेरा जो जन्मदिन आगे आ रहा है, मेरा जन्मदिन आपको और अभी आशा जी रहेंगी। आशा वो हमारी बहू है। हमको तो तीनों मिले हैं, बेटा बेटी और बहू। और अगले वर्ष का विषय बहुत अच्छा होगा, कभी आप लोगों ने सुना नहीं होगा। है तो बहुत कठिन, और मैं सुनाऊंगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, कहलगांव वाले नाच पड़ेंगे। और मैं यही वचन देता हूं, उसी समय मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये यदि ये मान्यता हारी है तो मैं सलाहरी हूँ। M News Radio.